INDIA जीता तो खड़गे नीतीश बन सकते हैं पीएम। हार के बाद यूपी, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार में कांग्रेस की सीटें कम होंगी। हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्यों एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस की बुरी हार के बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां पीएम फेस के लिए खड़गे या नीतीश पर आम राय नहीं बन पाई, वहीं दूसरी तरफ यूपी, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही नहीं बन पा रहा। 19 दिसंबर को दिल्ली में INDIA की मीटिंग हुई। पीएम फेस पर चर्चा हुई तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया। इसके बाद जेडीयू असहज नजर आने लगी, क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम पहले से ही पीएम कैंडिडेट के लिए चल रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक खड़गे के नाम पर लोकसभा चुनाव में ओबीसी और दलित वोटर जोड़ने का प्लान है। हालांकि इलेक्शन जीते तो खड़गे राजनीतिक त्याग करके नीतीश का नाम पीएम पद के लिए बढ़ा सकते हैं। INDIA की मीटिंग में भी 3 मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी, बंगाल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, बीजेपी की सनातन और भगवा जैसे मजबूत मुद्दे की काट क्या होगी और गठबंधन का पीएम फेस कौन होगा। INDIA गठबंधन में क्या चल रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति होने वाली है, सीट शेयरिंग पर कैसे फैसला हो सकता है, अलायंस में शामिल पार्टियां दलित वोटर्स को कैसे साथ देंगी, जानिए इस रिपोर्ट में। 19 दिसंबर को दिल्ली में INDIA की मीटिंग हुई। इसमें विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया। अचानक खड़गे का नाम कैसे उछाल दिया गया, इसे समझने के लिए हमने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू नेता केसी त्यागी से बात की। सवाल, ममता बनर्जी और केजरीवाल ने पीएम कैंडिडेट के लिए खड़गे का नाम लिया, क्या जेडीयू इससे सहमत है? जवाब, हम पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार किसी पद के दावेदार नहीं है। मुंबई की मीटिंग में सभी दलों ने तय किया था कि पीएम कैंडिडेट के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं होगी। ऐसे विवाद हमारे घटक दलों की तरफ से प्रचारित किए जा रहे हैं, हम इसे खारिज करते हैं। सवाल, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद सीट शेयरिंग को लेकर अंदर खाने में क्या चल रहा है? जवाब, INDIA की मीटिंग में कई लेवल पर बात हो रही है। मेरा मानना है कि ये अव्यवहारिक सवाल है। कांग्रेस का क्लेम सामने आने दीजिए, फिर कौन किस नंबर पर होगा ये देखा जाएगा। दूसरी बात, तीनों राज्यों में कांग्रेस का वोट परसेंटेज देखेंगे तो पता चलेगा कि लड़ाई काफी करीबी थी। कांग्रेस ने अगर INDIA के बाकी दलों को भी चुनाव प्रक्रिया और प्रचार में शामिल किया होता तो उसका जनाधार बढ़ा हुआ दिखता। सवाल, पंजाब में केजरीवाल ने कहा कि सारी सीटें आपको जिताकर दें। एमपी में अखिलेश और कमलनाथ की बयानबाजी, इससे लग रहा है INDIA में एकजुटता नहीं है। जवाब, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ते तो हो सकता था कि नतीजा हमारे पक्ष में होता और ये 2024 की लड़ाई के लिए आधार होता। 300 प्लस की जगह अब कांग्रेस को मिल सकती हैं करीब 225 सीटें। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के तेवर से साफ है कि INDIA में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। ऐसे में गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के लिए अच्छा मौका बना है कि वो कांग्रेस को नेगोशिएशन में पीछे धकेल सकें। विधानसभा इलेक्शन से पहले उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 300 प्लस सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का दावा कर सकती है, लेकिन अब ये दावा बाकी दलों को हजम नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस को 225 सीटों के आसपास सिमटना पड़ सकता है।